ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय अपना जो चला है उसके अंदर में श्लोक क्रमांक 24 के ऊपर अपनी चर्चा पिछले 2 सत्रों से चली हुई है, जिसके भीतर स्वात्मनिष्ठ योगी जब आत्मा की आराधना करते हैं तो उनका फल क्या मिलता है ये बताया है ना। तो इसकी चर्चा अपनी चली हुई है और इसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि ये जो निर्जरा होती है वो सही निर्जरा, संवर सहित निर्जरा जो होती है उसको सही निर्जरा मानी गई है, जो अविपाक निर्जरा जिसे कहा हुआ है। फिर उसके पश्चात में निर्जरा, सिद्ध योगी और साध्य योगी, ये 2 विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए थे। तो वो कैसे घटित होता है वो भी अपन ने देख लिया। फिर मुनिराजों के जीवन के भीतर किस जाति का चिंतन करने से कैसे उनकी निर्जरा फलित होती है इसका भी अपन ने यहाँ पे विचार किया। तो अब इस विषय को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पे जो टीकाकार हैं वो टीकाकार ने यहाँ पे 1-2 और विकल्प प्रस्तुत किए हुए हैं, तो उसको अपन यहाँ समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब ये कहते हैं कि अभी तक जो विषय अपन ने लिया हुआ था तो यहाँ पे कहते हैं एतच्च व्यवहारनयादुच्यते। मतलब क्या कि अभी तक जो आश्रव, बंध, निर्जरा इत्यादि विषय जो यहाँ पे हुआ, संवर सहित निर्जरा होती है कैसा कहा, किस कारण से होती है ये सब कहा। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है एतच्च व्यवहारनयादुच्यते, यानी ये सब जो प्रकरण जो अभी तक आया हुआ है, जो डिस्कशन किया है, ये सब व्यवहारने के आधार से कहा हुआ है। कुत इत्याशंकायाः पुनराचार्य एवाह। क्या कहते हैं, अगर ऐसा पूछो कि ऐसा क्यों है ना, तो यहाँ पे कहते हैं स खलु कर्मणो भवति तस्य संबंधस्तदा कथमिति। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ जो कहा हुआ है कि बंध वाले कर्मों की निर्जरा होती है, ये निर्जरा जो कही व्यवहार ने के आधार से कही, कहते हैं परमार्थ से नहीं। परमार्थ से नहीं यानी क्या कि ये जो निश्चय का विषय है ना, 2 नए आपने सुने होंगे, एक व्यवहार ने होता है और दूसरा निश्चय ने होता है।
और मोक्ष मार्ग के भीतर दोनों ही नए क्या हैं, दोनों ही नयों का अवलंबन होता है, दोनों ही नए कार्यकारी बनते हैं। तो यह सब जो कहा हुआ अभी तक कि बंध वाले कर्मों की निर्जरा होती है, ये परम का व्यवहार नय का विषय है, परमार्थ से नहीं होती। तो परमार्थ से नहीं मतलब क्या कि निश्चय नय से नहीं। तो अब कदाचित तुम ये कहो कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा शंका अगर की कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर देते हैं, आचार्य कहते हैं कि हे वत्स तुम सुनो, क्योंकि एक देश में संबंध छूट जाना इसी को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा की परिभाषा क्या बताई थी? एक देश कर्म क्षेत्रों से आत्म क्षेत्रों से कर्मों का अलग हो जाना सो निर्जरा है। तो कहा था कि ये एक देश के संबंध में छूट जाना इसको निर्जरा कहा। वह निर्जरा कर्म की हो सकती है चित्त सामान्य के साथ अन्वय व्यतिरेक रखने वाले पुद्गलों के परिणाम रूप द्रव्य कर्म की हो सकती है, क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग दो द्रव्यों में ही बन सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार ने से आपने जो कहा कर्मों की निर्जरा होती है, परमार्थ से नहीं होती, परमार्थ से ये संबंध नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आचार्य देव कहते हैं, वत्स आकर्ण्य खलु यस्मात्सा एक देशेन विश्लेष लक्षणा निर्जरा कर्मणः चित्त सामान्यानु विधायी उद्गल परिणाम रूपस्य द्रव्य कर्मणः संबंधिनी संभवती द्रव्ययोरेव संयोग पूर्व विभाग संभवात्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो द्रव्यों के भीतर जो संयोग बनता है, संयोग और वियोग ये जो बनता है, ये व्यवहारने का विषय है। आप समझे क्या बोल रहे हैं कि व्यवहारने का जो विषय है, वो व्यवहारने का विषय क्या है कि दो द्रव्यों के भीतर जो संबंध को बताता है वो व्यवहारने का विषय है। यानी ये विशेष का कथन, जो विशेष का कथन होता है सो व्यवहार, और सामान्य का जो कथन होता है वह निश्चय। ये एक प्रकार से निश्चय की परिभाषा है ना। क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग दो द्रव्यों में ही बन सकता है। ये किसका विषय है? ये व्यवहारने का विषय है। तो व्यवहारने क्या मानेगा? अभी व्यवहारने की अपेक्षा से जीव कौन है? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो। व्यवहारने से इसे जीव कहा हुआ है, जिसके पास द्रव्य संग्रह की गाथा 3, इसके भीतर क्या कहा हुआ है? जिसके पास आयु, बल, प्राण, श्वासोच्छ्वास ये सब हैं, उसको व्यवहारने से जीव कहते हैं। और निश्चयने से जीव किसे कहा? चेदनानुजस्, जिसके पास चेतना है उसी को उसको निश्चय से जीव कहा हुआ है। ये निश्चय की परिभाषा जीव की इस प्रकार से बनती है, व्यवहार से परिभाषा इस प्रकार की बनती है। वैसे ही यहाँ पे दो द्रव्यों के भीतर संबंध को प्रस्तापित करना, फिर द्रोसव्यों के बारे में फिर ये बताना कि ऐसी ऐसी क्रिया करने पर, यानी भावाश्रव होने से द्रव्याश्रव, द्रव्याश्रव से द्रव्यबंध, भावबंध द्रव्यबंध ये बंद होगा, और फिर संवर का अंगीकार करने पर और निर्जरा के कारणों को अंगीकार करने पर क्या होगा कि कर्म की निर्जरा होगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सारा कथन जो क्या है, ये व्यवहार न्यायाश्रित कथन है। आई बात समझ में? मतलब अभी सप्त तत्व
हाँ, सप्त तत्व आप सभी को पता है, 7 तत्व सभी को पता है ना, 7 तत्व। तो 7 तत्वों की जो परिभाषा है वो भी व्यवहारने से ही बनती है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। फिर उसमें 2 और तत्व जोड़ दो और 9 पदार्थ बन जाते हैं, पुण्य और पाप। तो इनकी सब परिभाषाएं जो बताई हैं, तो ये सब किसका आलंबन लेके बताया है? तो व्यवहारने का विषय है ये सब। क्योंकि व्यवहार का अर्थ ये होता है कि विषय की स्थापना के लिए उनमें भेद प्रभेदों से उनको घटाना और भेद प्रभेदों से बताना, ताकि व्यवस्थित रूप से हमें वस्तु तत्व का ग्रहण हो सके। ये व्यवहार का विषय है। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं, क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग 2 द्रव्यों में ही बन सकता है। तो संयोग वियोग की जो अवस्था होती है, वो अवस्था किस आधार से बनती है? तो व्यवहार न्याश्रित आधार से कही हुई है ये बात। अब कहते हैं तस्य च द्रव्य कर्मणस्तदा योगिनः स्वरूप मात्रावस्था काले संबंधः प्रत्यासक्तिरात्मना सह। ये कहते हैं, अब तुम थोड़ा इसमें थोड़ा बारीकी से विचार करते हैं इसके भीतर। तो थोड़ा और सूक्ष्म दृष्टिकोण से अगर हमने इसमें विचार किया कि अब सोचो तुम कि जब योगी पुरुष, यानी कौन? उत्तम ध्यान में लीन रहने वाले मुनिराज, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, वो योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, यानी जो अवलंबन जो प्राप्त कर रहे हैं वह मात्र स्वद्रव्य का ही अवलंबन प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए आत्म ध्यान में व्यवस्थित तरीके से लीन है। उस समय जब ऐसी परिणति घटित होती है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंध से कौन सा संबंध हो सकता है? क्या प्रश्न पूछा? कि जब आत्मा में लीन, ध्यानस्थ मुद्रा में लीन योगी निश्चय नय का अवलंबन लेके पर पदार्थों के अवलंबन से हटकर, थोड़ा विषय अलग हो सकता है क्योंकि निश्चय नय का जो विषय है वो ऐसा ही है, थोड़ा उसमें व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए थोड़ा विषय में जाना पड़ता है और निश्चय प्रदान ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भूमिका क्या है, तब ये चीज़ समझ में आएगी। अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो शायद इतना ठीक से समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, फिर भी प्रयास करना है समझने का, है ना। तो ऐसे आत्म ध्यान लीन योगी है, उस आत्म ध्यान लीन योगी का अवलंबन किसका है? मात्र सुहद तत्व का अवलंबन है, मात्र शुद्धात्मा का अवलंबन है, मात्र आत्मा का अवलंबन है। तो वहाँ कहते हैं, तो उस समय उस द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंध में कौन सा संबंध हो सकता है? क्योंकि देखो, एक सिद्धांत क्या है? हर द्रव्य क्या है? संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये कर्मबंध अवस्था के भीतर भी बनी रहती है। किसी अपेक्षा से जीव परतंत्र हो जाता है, स्वाधीन नहीं होता, किसी अपेक्षा से नहीं होता, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वाधीन माने तो हमें मोक्ष जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो किसी अपेक्षा से स्वाधीन है और किसी अपेक्षा से स्वाधीन नहीं है। तो कौन सी अपेक्षा से स्वाधीन नहीं है? तो व्यवहार में जीव तत्व और कर्म तत्व, ये 2 मुख्य तत्व हैं। तो इनके आधार से अब जब अपन देखते हैं, है ना, तो उसके आधार से क्या अपने को प्राप्त होता है? कर्म बंध की अपेक्षा से, कर्म तत्व की अपेक्षा से। तो कहते हैं जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। भाई तो अब कर्म सिद्धांत पढ़ोगे तो कर्म यही बताएगा कि जब तक अपन इस अवस्था में हैं तब तक कर्मों से हम सहित हैं। तो
दो विजातीय द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में पारस्परिक संयोग हुआ है, लेकिन ऐसा संयोग होते हुए भी पुद्गल और जीव एक मेक रूप को प्राप्त नहीं होते। ये समझना है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि उनके बीच कौन सा संबंध है बताओ। क्या कह रहे हैं? उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंध में से कौन सा संबंध हो सकता है। मतलब तात्पर्य क्या कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि एक क्षेत्रावगाह, इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह होना, यानी कर्म पुद्गल और आत्मा, इन दोनों का एक क्षेत्रावगाह होना, इस अवस्था में होते हुए भी यद्यपि आत्मा कर्मों से बंधित है, तब भी अपनी निजी स्वभाव के अपेक्षा से कैसे है? पुद्गल द्रव्य भिन्न है, आत्मस्वरूप भिन्न है, आत्मद्रव्य भिन्न है, निज शुद्धात्मा भिन्न है। तो ऐसी अवस्था के भीतर जो शुक्ल ध्यान में मुनिराज आरोहण कर रहे हैं, स्व आत्मा का अवलंबन ले रहे हैं, वहाँ द्रव्य कर्म का कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं मतलब क्या? कोई संबंध नहीं का तात्पर्य यह है कि वे त्रिकालीय रूप से स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही रहेंगे। क्योंकि निश्चय नय जो है वह शुद्ध का कथन करता है, उसमें भी शुद्ध निश्चय नय जो है वो शुद्ध का कथन करता है, वह अशुद्ध का ग्रहण नहीं करता। अशुद्ध का कौन ग्रहण करता है? व्यवहार ने ग्रहण करता है अशुद्ध का। तो अशुद्ध का व्यवहार ने चूंकि ग्रहण करता है तो फिर वो बताएगा तो ये जो जीव जो है वो कर्मबंध अवस्था में है, संसारी है, फिर चतुर्गति में परिभ्रमण करता है, फिर अनेक रूपादि को प्राप्त होता है, 84 लाख योनि में उसका परिभ्रमण करता है, 4 गतियों को बांधता है, 4 आयुओं को बांधता है। ये सब जो प्ररूपणाएँ हैं ये जीव की विशेष प्ररूपणाएँ हैं, और ये विशेष प्ररूपणाएँ व्यवहारने के आधार से चलती है। क्योंकि दो विजातीय पदार्थों के भीतर संबंध प्रस्तापित किया जाता है, परंतु निश्चय का ये कहना है कि सभी द्रव्य क्या है? स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है मतलब एक मेक रूप नहीं होते हैं। तो इस अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंध में से कौन सा संबंध है? अर्थात किसी तरह का संबंध ही नहीं बन सकता। तो ये विषय किसका है? निश्चय नय का विषय है। उसमें भी शुद्ध निश्चय नय, निश्चय नय के भी 2 नय बनते हैं, उपनय बनते हैं, एक अशुद्ध निश्चय नय और एक शुद्ध निश्चय नय। तो ये शुद्ध निश्चय नय का ग्रहण है यहाँ पे, है ना। और शुद्ध निश्चय नय के आधार से क्या कहा कि भाई इसमें किसी भी प्रकार का संबंध घटित नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कहा? क्या ये गलत है क्या ऐसा कहना? गलत नहीं है, अपेक्षाकृत कथन है, कथनचित रूप है। वस्तु स्वरूप कैसी है? स्याद्वादमयी है, अनेकांतात्मक रूप है। तो अपने को आचार्यों के कथनों को समझते हुए किस अपेक्षा से कथन वस्तु तत्व का कर रहे हैं, उस अपेक्षा से ग्रहण करके समझना है, तभी फिर भ्रांतियां हमारी मिटेंगी। नहीं तो हमको क्या लगेगा, अरे एक जगह ये बोल रहे हैं, फिर एक जगह ऐसा बोल रहे हैं, एक जगह जीव बद्ध है बोलते हैं, एक जीव स्वतंत्र है बोलते हैं, एक बार बोलते हैं कर्मबंध नहीं है, एक बार बोलते हैं कर्मबंध है। तो क्या कन्फ्यूजन तैयार होगा, फिर बोलेंगे कि किसको सच माने हम भाई। तो भाई जिस अपेक्षा से वस्तु का कथन किया जा रहा है उस अपेक्षा से आप मानो, फिर आप वस्तु तत्व को यथार्थ से ग्रहण कर पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए समयसारजी ग्रंथ जो है, जो निश्चय में प्रधान ग्रंथ है ना, उसमें शुद्ध आत्म तत्व का निरूपण है। तो उसके भीतर पहली ही कारिकाओं के भीतर आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं? जीव में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। क्या कहते हैं? जीव में न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है।
तो भाई क्या है जीव में? तो कहते हैं जीव मात्र एक न्यायक आत्मा है। और यहां पे हमको क्या समझाया जाता है? हम में दर्शन है, ज्ञान है, वीर्य है, अनंत गुणों का पिटारा है, तो ये सब झूठ है क्या? झूठ नहीं है, अपेक्षाकृत कथन है। क्योंकि आचार्य कुंद देव ने निश्चय की अपेक्षा से जब आत्मा को एक ज्ञायक पदार्थ कहा, उसके भीतर वे सारे गुण घटित कर दिए। उन सारे गुणों को घटित करके वे कह रहे हैं। और जब उसके भेद प्रभेद करोगे तो फिर आगे उसी ग्रंथ के भीतर आगे कहेंगे कि आत्मा क्या है, दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है, समय साक्षी के भीतर भी आगे कहेंगे। तो दोनों का कथन है, इस अपेक्षा से दोनों को भी ग्रहण करना है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दो विजातीय तत्वों में किसी भी जाति का संबंध शुद्ध निश्चय से नहीं बन सकता। यद्यपि वो संसारी अवस्था में है तो भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु की स्वतंत्रता हमेशा बनी रहती है, वस्तु एकमेक रूप से नहीं होती है। इसीलिए किसी भी अवस्था में वे रहे, निगोद अवस्था के भीतर भी क्यों न रहे, एकेंद्रीय अवस्था के भीतर भी क्यों न रहें। यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से यहाँ किसी तरह का संबंध नहीं माना जा सकता। और आगे कहते हैं यदा खल्वात्मैव ध्यानम ध्येयं च स्यात् तदा सर्वात्मनाप्यात्मनः। तो कहते हैं जिस समय आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय हो जाता है, उस समय हर तरह से आत्मा परद्रव्यों से पृथक होकर मात्र अपने केवल स्वरूप में स्थित होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्लोक के भीतर, 22वें नंबर के श्लोक के भीतर आचार्य देव ने कहा आत्मानमात्मवान ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अपने ही आत्मा में स्थित, अपने ही आत्मा के द्वारा आत्मा को ध्यावे, है ना। मतलब क्या? ध्यान करने वाला भी आत्मा है, ज्ञाता जिसको उसका ज्ञान हो रहा है वो भी आत्मा है, और ध्येय यानी जिसका ध्येन किया जा रहा है वह भी आत्मा है। मतलब क्या हो गया कि ध्यान करने वाला, ध्येय वस्तु और ज्ञाता सब कुछ एक हो गए ना, इज ओनली वन एंटिटी। सब आत्मा के भीतर ही घटित हो रहा है। पर द्रव्यों में, बाहर में, अन्य द्रव्यों में कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। कहाँ घटित हो रहा है? सब स्वह द्रव्य के भीतर घटित हो रहा है। हाँ, देखो ये ग्रंथ तो निश्चय प्रदान ग्रंथ है, इष्टोपदेश है ना। तो इसके भीतर ऐसी परिभाषा आएंगी, इसलिए इसको लघु समय सार भी कहते हैं, क्योंकि इसका सार यहाँ पे आ गया है इस जाति से। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका मतलब किसी तरह का संबंध यद्यपि व्यवहार से बना हुआ है, बट चूंकि शुद्ध निश्चय का विषय मात्र वस्तु की शुद्ध अवस्था को ग्रहण करना है, उसकी शुद्धत्व को ही ग्रहण करना है। उस शुद्धत्व की अपेक्षा से जब कथन करेंगे वस्तु स्वरूप का, तो कहेंगे इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए ऐसा समय जब आता है जब आत्मा ही ध्यान और ध्येय दोनों एक ही हो जाते हैं, उस समय हर तरह से आत्मा पर द्रव्यों से पृथक होकर केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। तब यानी ऐसी अवस्था के भीतर, शुक्ल ध्यान के भीतर दूसरे पदार्थों से द्रव्य से संबंध कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध तो दो में रहा करता है, एक में नहीं। क्या? वस्तु तत्व का विवेचन जब व्यवहार से करेंगे तो उसको विशेष रूप से कथन करेंगे, यानी भेद रूप कथन करेंगे। और निश्चय का विषय क्या है? अभेद रूप कथन करना। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने कहा न आत्मा में दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, आत्मा तो एक ज्ञायक स्वरूप ही है।
किसका ग्रहण किया इसमें? अभेद का ग्रहण किया। जब भेद का ग्रहण करेंगे तो उसको कहेंगे कि आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, वीर्य वाला है। दोनों ही कथन एक मेक के सापेक्ष रूप से ग्रहण करना है, एकांत रूप से नहीं। आई बात समझ में? तो थोड़ा क्या है, विषय थोड़ा हल्का सा, थोड़ा हैवी हो सकता है क्योंकि इसको कैसे समझे हम भाई, है ना? तो देखो, जब तक सुनोगे नहीं पहली बार तब तक कैसे समझोगे? तो धीरे धीरे 4 बार सुनोगे, 5 बार सुनोगे, कुछ चिंतन करोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ करोगे, फिर धीरे 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 आपके ज्ञान के भीतर ये चीज़ आने लग जाएगी कि हाँ भाई सही है, इस अपेक्षा से ये ऐसा कहा हुआ है तो ये सही, ये भी तर्क संगत है, ये भी सही बैठता है। और जहाँ पे इस विषय से कह रहे हैं तो भाई ये भी तर्क संगत बैठता है, ये भी सही है। क्योंकि वस्तु कैसी है, इसका जो कथन जो है वो स्यात् पद लगाकर ग्रहण करना है। स्याद्वाद है ना, तो कथनचित यानी स्यात् पद यानी किसी अपेक्षा से, तो उस अपेक्षा को मुख्य रखकर वस्तु तत्व का निरूपण है यहाँ पे। तो अभी तक क्या दोनों नयों से कथन चल रहा है यहाँ पे। देखिए अभी तक का सारा व्यवहार नय का कथन था, क्योंकि वो नहीं करेंगे फिर समझ नहीं आएगा अपने को कि अपने शत्रु कौन है, अपना मित्र कौन है, अपने को उपाय क्या करना है। दुख से अगर जीवन के भीतर बचना है तो क्या उपाय करना है, ये कौन बताएगा? ये निश्चय नहीं बताएगा, ये व्यवहार ने बताएगा। इसीलिए व्यवहार ने को क्या कहा है? साधन। क्या है व्यवहार ने? साधन। और साध्य क्या है? निश्चय न साध्य है। निश्चय साध्य है इसलिए कहा। तो साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। द्रव्य संग्रह के टीकाकार ने बारंबार इसी चीज के ऊपर बारंबार बताया हुआ है। द्रव्य संग्रह के भीतर बहुत सुंदर टीका है ब्रह्मदेश्वरी जी की। तो क्या कहते हैं? व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। कुंद आचार्य देव ने भी वही कहा हुआ है प्रवचन सार जी, अपने इसके समय सार जी के भीतर भी, कि कोई ब्लेंच खंड का व्यक्ति है और उससे आप अगर बात करना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो उसी की भाषा में आपको बात करना पड़ेगा ना। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है उसमें। तो तात्पर्य क्या है? साधन का उपयोग किए बिना साध्य तक नहीं पहुंच सकते। तो ये साधन है ना। साधन को साध्य नहीं समझे। क्या भूल कभी कभी क्या हो जाती है? भूल कभी कभी हम ये कर बैठते हैं कि हम साधन को साध्य समझ बैठते हैं। साधन भी महत्वपूर्ण है लेकिन साधन साध्य नहीं है। इसीलिए निश्चय नय का महत्व है, क्योंकि व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। हमको साध्य की तरफ जाना है, साधन का अंगीकार करके साध्य की तरफ जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं तब उसका दूसरे द्रव्य से संबंध कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मात्र शुद्ध का ही ग्रहण किया हुआ है, अशुद्ध का ग्रहण नहीं है। इसीलिए है ना। क्योंकि देखो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन क्या है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है कि ये सारा क्योंकि जीव के भीतर क्या है? मात्र भी शुद्ध का ग्रहण नहीं करेंगे, उसके साथ अशुद्ध का भी ग्रहण करेंगे। यानी जीव को राग और द्वेष वाला भी कहेंगे, और जब उसको नहीं कहेंगे तो वो शुद्ध वाला हो जाएगा। और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय के भीतर क्या कहेंगे? कि जीव संसारी है, जीव की गतियाँ बनती हैं, 20 प्ररूपणाएं जो होती है ना, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा स्थान, ये सब जो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत जो आया हुआ है वो सब क्या है? ये अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का कथन है। उसका संग्रह करके उसको लेके नहीं चलोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं खुलने वाला है अपना। इसीलिए दोनों नयों का व्यवस्थित रूप से कथन है इसके भीतर। अभी तक तो व्यवहार नय को समझाते आए, अभी निश्चय नय से क्या कह रहे हैं? दो विजातीय पदार्थों के भीतर संयोग पूर्वक विभाग करने पर दोनों के क्या एक मेक नहीं होते, वे एक मेक नहीं होते, वो अलग हैं। किसी तरह का दोनों के बीच में संबंध नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये भी है कि जब मुनिराज आत्मध्यान में स्थित होते हैं
तो वो कर्मों के साथ कुछ नहीं करते। उनको कर्मों के साथ कुछ करना है क्या? करना किसके साथ है? अपनी आत्मा के साथ ही करना है ना, जो भी करना है। जो पुरुषार्थ करना है ध्यान के माध्यम से, वो किसका करना है? कर्मों का करना है। कर्मों के साथ उनको कुछ नहीं करना है। तो जब अपने आत्मस्वरूप में, आत्म ध्यान में स्थित हो जाएंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, तो कर्म अपने आप जुड़ जाएंगे। तो दोनों के बीच निश्चय ने कहता है, शुद्ध निश्चय ने, कोई भी संबंध नहीं है ना। तो और आगे क्या कहते हैं? यह भी नहीं कहना कि इस तरह की अवस्था संसारी जीव में नहीं पाई जाती। कैसी अवस्था? कि जिस अवस्था को अभी हम सोच के आए हुए हैं कि दोनों के भीतर कोई संबंध नहीं है, ऐसा संबंध यद्यपि व्यवहार से होता है, लेकिन ऐसा मत समझना कि संसारी जीवों में नहीं पाई जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? न चैत्यत संसारिनो न संभवतीति वाच्यम संसार तीर प्राप्तस्य योगिनो मुक्तावस्थात् पंचरस्व स्वरोच्चारण कालम या तथावस्थान संभवात् कर्म क्षपणाभिमुखस्य। यहाँ पे कह रहे हैं संसार रूपी समुद्र तट के निकटवर्ती कौन? 14वें गुणस्थान में स्थित अयोग केवली जिन, है ना। ये थोड़ा विषय जो है ना, अभी जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है ना, उनके लिए थोड़ा भारी लग सकता है, हो सकता है। उसमें बारंबार थोड़ा अवलंबन लेने से फिर विषय वस्तु अपने आप क्लियर हो जाती है ना। दोनों नयों की सापेक्षता से ग्रहण करने से हो जाती है। अब कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कहना कि संसारी जीवों में अवस्था नहीं पाई जाती। तो क्यों नहीं? तो कहते हैं संसार रूपी तट के निकटवर्ती अयोग केवली जो होते हैं, जिनका अभी क्या है, अब मात्र संसार के बहुत अंत के निकट है ना, उन मुक्तात्माओं का पंच ह्रस्व अक्षर, जिसको बीजाक्षर कहते हैं ना अपन, क्या? अ, ई, उ, रू और रू, रू, ये जो 5 ह्रस्व स्वर, पंच अक्षर हैं, पंच ह्रस्व अक्षर हैं, इनके बोलने में जितना काल लगता है, जो बहुत ही अल्प समय है, क्योंकि वो बोलने में लगता है मतलब वो मुख से नहीं बोलते हैं, वो मुख की कोई क्रिया नहीं है वहाँ पे, क्योंकि योगों का निरोध हो गया है, इसलिए अयोग केवली जिन कहा उन्हें। अभी बोलचाल की मात्रा में क्या समझाएंगे, लेकिन बोलचाल की मात्रा में क्या समझाएंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, जितना बोलने को समय लगता है। तो कोई पूछेगा फिर अयोग केवली जिन बोलते हैं क्या, संयोग केवली जिन बोलते हैं क्या? वो भी नहीं बोलते हैं, इसलिए तो उनको अयोगी कहा हुआ है। तो लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे पंचरस्व अक्षर के बोलने में जितना काल जाता है, यानी ध्यानस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, ये ध्यानस्थ अवस्था के भीतर उतने काल तक का वैसा रहना संभव है, निर्बंध बंध रहित रहना संभव है। क्या बोल रहे हैं? अयोगी जनों का मुक्त आत्माओं की तरह पंच ह्रस्व अक्षर के बोलने में जितना काल लगता है, उतने ही काल तक वैसा रहना संभव है, निर्बंध बंध रहित है कि नहीं संभव? क्योंकि ऐसा संभव अगर नहीं रहा तो मोक्ष को कैसे पाएंगे वे? क्योंकि वो उन्होंने पर द्रव्यों का सारा अवलंबन छोड़ा हुआ है, असुहद द्रव्य में स्थित है। तो यहाँ पे कह रहे हैं निर्बंध अवस्था का रहना संभव है,
अयोग केवली जिन जो अब अत्यंत निकट रूप से पहुंच रहे हैं, यानी क्या बोल रहे हैं, वहां द्रव्य कर्म है कि नहीं है अभी भी। क्यों? क्योंकि अभी सिद्ध नहीं पहुंचे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी वहां वे निर्बंध रहते हैं। वहां बंद होता है क्या उन्हें? नहीं होता है। शीघ्र ही जिनके समस्त कर्मों का नाश होने वाला है, ऐसे जीवों के यानी 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली जिन में भी उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के संस्कार के वश से, कौन सी लेशा चल रही है? शुक्ल लेशा, शुक्ल ध्यान चल रहा है ना, तीसरा और चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान। संसार के वश से उतनी देर, कितनी देर? जितना पंच रस्व बोलने में जितना समय जाता है उतनी देर तक कर्म परतंत्र का व्यवहार होता है। क्या? कर्म पंत्र का व्यवहार होता है, जैसा कि परमागम में कहा हुआ है। यानी क्या? देखो, जब तक संपूर्ण द्रव्य कर्म खत्म जहां नहीं होते, मतलब जब तक सिद्धत्व की अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक व्यवहार में से क्या कहा जाएगा? जीव परतंत्र अवस्था में ही है। क्यों? क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, इसीलिए ये स्वाधीन अवस्था नहीं है, पराधीन अवस्था है ना। परंतु यहाँ क्या है? ऐसा परतंत्र का व्यवहार कहा हुआ है, व्यवहार होता है जब वे जितना समय 5 बीजाक्षरों को बोलने में लगेगा, उतने के पश्चात समस्त कर्मों की निर्जरा करके जब वे मोक्ष गमन करेंगे, तब वे क्या कहलाएंगे? निश्चित रूप से अब ये संपूर्ण स्वाधीन अवस्था है, संपूर्ण निरालंब अवस्था है। यानी संपूर्ण जीव का जो परतंत्र था, पारतंत्र था, वो सब खत्म हो गया, अब निश्चय रूप से ये स्वाधीन हो गए। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो शीलों के स्वामित्व को प्राप्त हो गया है, यानी 14वें गुणस्थान में जो स्थित है, जिसके समस्त आश्रव रुक गए हैं। अब थोड़ा जो विषय है ना, क्लिष्ट है थोड़ा विषय है ना ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है समझने का। अभी आश्रव रुक गए हैं, क्यों बोल रहे हैं उनको? कि देखो ऐसा है कि आश्रव जो है, जब तक मन वचन काय की क्रिया है तब तक आश्रव होता है। तो 13वें गुणस्थान तक आश्रव है, उसको ईर्यापत आश्रव कहते हैं। आगम के भीतर सुना होगा आपने शायद, है ना। तो क्या, लेकिन वो आश्रव जीव के लिए क्या दुख नहीं पैदा करता, क्योंकि वो बंधता ही नहीं है, इसलिए उसको ईर्यापत आश्रव कहा हुआ है। हाँ, तो जब वहाँ ईर्यापत आश्रव है, इसीलिए उनका भी यहाँ ग्रहण नहीं किया है इस गाथा के भीतर। कौन से ग्रंथ का सूत्र है ये देखना पड़ेगा, शायद गोमटसा जीवकांड का हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो शीलों के ईशत्व जो स्वामी प्राप्त हो गए हैं, यानी 84 लाख शील जो बताया हुआ है, उनमें जो स्थित हैं, उनके जिनके समस्त आश्रव रुक गए हैं, तथा जो कर्म रूपी धूलि से रहित हो गया है, वह गत योग अयोग केवली होते हैं, है ना। तो क्या ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने क्या माना कि भाई संसार अवस्था के भीतर हम हमेशा क्या पारतंत्र में ही रहते हैं, निर्बंध अवस्था को हम प्राप्त नहीं होते। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, 14वें गुणस्थान के अंतर हम निर्बंध अवस्था को प्राप्त होते हैं। वे काल बहुत कम रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है, परंतु वहाँ पे ऐसी अवस्था जो होती है जिससे समस्त आश्रव रुक जाता है, वो निर्बंध अवस्था है। संसार में रहते हुए भी निर्बंध अवस्था है, इस चीज को बता रहे हैं। कम समय के लिए। हाँ, और
13वें गुणस्थान में जब हमारे तीर्थंकर भगवान या फिर जिनको सयोग केवली जिन कहा जाता है, उनका मन है लेकिन मन का व्यापार नहीं है वहां पे, यानी मन चलाते नहीं अपने जैसे, हाँ नहीं चलाते, तो क्या है, वचन है और काय है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उनको भी आश्रव हो रहा है, लेकिन ऐसा आश्रव होते हुए भी बंद नहीं है उनकी। लेकिन आश्रव का आरोप तो आ गया, वहां पे आरोप आ गया ना, क्योंकि मन वचन है, काय है, आरोप का आश्रव आ गया, वहां पे आरोप आ गया आश्रव का। लेकिन अयोग केवली में वो भी आरोप नहीं आता, क्योंकि योग ही नहीं बचे अभी। योग जिसे हम कहते हैं, है ना, वो योग ही नहीं बचे हैं। और ऐसा नहीं होने के कारण ऐसी निर्बंध अवस्था कुछ क्षण मात्र के लिए जीव प्राप्त करता है 14वें गुण स्थान में, जब वो संसार के अत्यंत तट के अत्यंत निकट जब आता है, यानी संपूर्ण संसार का क्षय करने के सारे प्रसंग जब उपस्थित होते हैं, अब मात्र कुछ ही क्षण बचे हैं, उसमें वे उस निर्बंध अवस्था को वो प्राप्त होते हैं और धूली कर्म से रहित होते हैं और वे अयोग केवली होते हैं। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने और टीकाकार ने यहाँ पे कथन किया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ क्या समझाया गया है कि व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों का आधार लेकर यहाँ पे वस्तु तत्व की प्ररूपणा ये की गई है कि इस प्रकार से इन साधक कारणों को अपनाकर व्यवहारने से हम संवर रूप परिणमित होके निर्जरा करके इस प्रकार को मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसा कर रहे हैं तब ऐसी अवस्था के भीतर उत्तम शुक्ल अवस्था में जब योगी रहते हैं, सारे परद्रव्यों का अवलंबन कंप्लीट छूट जाता है, इसके कारण में निरालंब होते हैं और निश्चय ने प्रधान कथन है। इसीलिए वहाँ माना जाएगा कि वहाँ पे द्रव्य कर्म का इस आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। समय सार जी के भीतर भी यही बात आई हुई है। समय सार जी के भीतर कहा हुआ है इस आत्मा के क्या है, गुणस्थान नहीं है। फिर जीव समाज के जो सारे उदाहरण प्रकरण दिए हुए हैं वो नहीं है, जीव को बंध नहीं है, यार यद्यपि बंधाधिकार है, आश्रवाधिकार है, सब है, क्योंकि इसमें एक प्रकरण है ना, 9 तत्व का वहाँ पे प्रकरण किया हुआ है, 9 पदार्थों का विवेचन है। लेकिन जब शुद्ध निश्चय का व्यवहार, शुद्ध निश्चय से जब वस्तु तत्व का कथन करेंगे तो वस्तु का स्वरूप क्या बताएंगे, संपूर्ण स्वतंत्र और जिसमें मात्र शुद्धता का ही ग्रहण होता है उसका कथन आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में संयोग होते हुए भी, क्योंकि ध्याता, ध्यान और ध्येय सब एक हो गए हैं, अब जो सारी क्रिया घटित हो रही है वो आत्मा के अंदर ही घटित हो रही है, परद्रव्य का कोई भी व्यापार कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच, कर्म के बीच और आत्मा के बीच क्या संबंध है, तो बोले कुछ भी नहीं है उस अवस्था के। और ऐसी अवस्था के जब वो प्राप्त होते हैं तभी क्या होता है कि सारे ये कर्म निर्जरित हो जाते हैं और अपनी स्वाधीन दशा की प्राप्ति उन मुनिराजों को, योगियों को हो जाती है। ऐसा यहाँ पे अपने को जानना है ना। तो इस प्रकार से देखिए आज श्लोक क्रमांक 24 यहाँ अपना समाप्त होता है। तो श्लोक नंबर 24 को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए अपने को 3 सत्र लगे, है ना। 3 सत्रों के भीतर अपन ने इसका विवेचन किया कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है। तो चलिए अभी 9 बज रहे हैं, तो अपना समय हुआ है यहाँ पे, और ये विषय वस्तु भी यहाँ समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे अपन विराम लेते हैं और फिर अगले सत्र के भीतर अभी देखो ये जो विषय वस्तु बताई निश्चय की अपेक्षा से, क्या कहा कि परद्रव्यों के एक के साथ संबंध नहीं होता है ना। तो इसी को अभी आगे 25वीं श्लोक के भीतर इसी अर्थ को आगे घटाएंगे, है ना। तो वो क्या है ऊपर लिखित अर्थ,
कि जो अभी अपन समझ के आए हैं, व्यवहार से यद्यपि संबंध है पर निश्चय से संबंध कैसे नहीं है, इस अर्थ को श्लोक क्रमांक 24-25 के भीतर घटाएंगे, जिसका अपन स्वाध्याय अगले सत्र में लेते हैं, है ना। जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम।